हाल ही में दो विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक जर्नल्स साइंस और सेल में दो ऐसे अध्ययन प्रकाशित हुए हैं जिन्होंने भारतीय इतिहास और आर्य आगमन के पूरे विमर्श को हिलाकर रख दिया है। इन दोनों अध्ययनों में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जेनेटिक्स लैब की प्रमुख भूमिका रही है, जहां से वैज्ञानिक वेघीश नरसिंहन और डेविड रेच जैसे विशेषज्ञ जुड़े हैं। इन शोधों का महत्व सिर्फ उनके वैज्ञानिक निष्कर्षों में नहीं छिपा है, बल्कि इनसे उन पुरानी धारणाओं को चुनौती मिली है जो भारतीय इतिहास, आर्यों के मूल और ब्राह्मणवादी विचारधारा से जुड़ी रही हैं। साइंस पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन ने ईरान, मध्य एशिया और अनातोलिया से लिए गए 523 प्राचीन डीएनए नमूनों का विश्लेषण किया। इनका मिलान दक्षिण एशिया के आज के लोगों से किया गया। परिणाम: प्राचीन डीएनए की वैश्विक उपलब्धता में 25% का इजाफा। सेल पत्रिका की खोज और भी ऐतिहासिक है। पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की राखीगढ़ी साइट से एक महिला के कंकाल का डीएनए प्राप्त किया गया है, जो करीब 4500 से 5000 साल पुराना है। भारत की गर्म और नम जलवायु में इतना प्राचीन डीएनए मिलना चमत्कारिक है और वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी। इन शोधों ने पहले प्रकाशित बायोआर्काइवी अध्ययनों की पुष्टि की है, जिसमें साफ तौर पर दिखाया गया था कि काला और कैस्पियन सागर के बीच बसे स्टेपीज क्षेत्र से आए लोगों के आनुवंशिक निशान दक्षिण एशिया और यूरोप दोनों में मौजूद हैं। सबसे दिलचस्प बात, उत्तर भारत के ब्राह्मण पुरुषों में यह स्टेपीज डीएनए सबसे ज्यादा प्रबल है। जैसे जैसे हम दक्षिण और पूरब की ओर बढ़ते हैं, यह प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाता है। इससे यह संकेत मिलता है कि आर्य मूल के लोग उत्तर पश्चिम दिशा से भारत में आए थे। लेकिन सेल में प्रकाशित राखीगढ़ी डीएनए अध्ययन कहता है कुछ और ही। इस अध्ययन से यह साफ होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में स्टेपीज डीएनए का कोई संकेत नहीं है। यानी जिन लोगों ने हड़प्पा सभ्यता को गढ़ा, वे आर्य प्रवासियों से नहीं जुड़े थे। तो फिर यह डीएनए किससे मेल खाता है? ईरान के शहरे सोख्ता और तुर्कमेनिस्तान के गोनुर नामक स्थलों से प्राप्त 11 कंकाल राखीगढ़ी की महिला के डीएनए से मेल खाते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इन स्थलों के अन्य कंकालों से नहीं। मतलब ये कि सिंधु घाटी के लोग वहां व्यापार करते थे, स्थानीय लोगों से विवाह नहीं किया। इन सभी 12 कंकालों में स्टेपीज डीएनए पूरी तरह अनुपस्थित है, यानी उस समय तक आर्य प्रवास यहाँ नहीं पहुँचा था। एक और बड़ा खुलासा, राखीगढ़ी और अन्य कंकालों के पूर्वज जाग्रोस पर्वत के शिकारी समुदाय थे, लेकिन ये रिश्ता करीब 12,000 साल पहले टूट गया था। यानी सिंधु घाटी में जो कृषि पद्धति विकसित हुई, वो पूरी तरह से स्वतंत्र थी। कोई ईरानी किसान उसे लेकर नहीं आया था। लेकिन इन वैज्ञानिक तथ्यों के बीच विवाद ने जन्म ले लिया। खुदाई का नेतृत्व करने वाले प्रो. वसंत शिंदे, जो आरएसएस से जुड़ी संस्था विज्ञान भारती से भी जुड़े हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि राखीगढ़ी का डीएनए दिखाता है कि आर्य आक्रमण हुआ ही नहीं और सिंधु घाटी के लोग संस्कृत बोलते थे। लेकिन क्या डीएनए से किसी की भाषा पता लगाई जा सकती है? बिल्कुल नहीं। इन्हीं अध्ययनों के सहलेखकों ने हार्वर्ड के वेघीश नरसिंहन और बीरबल साहनी संस्थान के नीरज राय, उन्होंने साफ कहा कि राखीगढ़ी का डीएनए न तो आर्य आगमन को नकारता है और न ही यह साबित करता है कि सिंधु घाटी के लोग संस्कृत भाषी